क्या एक देश एक चुनाव की तरफ फिर बढ़ी मोदी सरकार? क्योंकि प्रधानमंत्री दफ्तर में कॉमन वोटर लिस्ट पर चर्चा हुई तेज। एक देश एक वोटर लिस्ट का क्या नारा होगा चरितार्थ? अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में होगी एक वोटर लिस्ट। चुनावी खर्च और संसाधन बचाना बना आधार। देश में एक साथ चुनाव की मांग कई बार कर चुके प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पीएमओ में इसी महीने एक बैठक में एक कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने पर चर्चा हुई है। ये लिस्ट लोकसभा, विधानसभाओं समेत सभी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सरकार ने कॉमन वोटर लिस्ट और एक साथ चुनावों को खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के रूप में पेश किया है। एक अखबार के मुताबिक पीएमओ में हुई मीटिंग में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव पर चर्चा हुई। कॉमन वोटर लिस्ट लाने के दो हैं तरीके। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को मीटिंग हुई थी। इसमें दो विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला, संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में बदलाव किया जाए ताकि देश में सभी चुनावों के लिए एक इलेक्टोरल रोल जरूरी हो जाए। दूसरा, राज्य सरकारों को उनके कानून बदलने पर मनाया जाए जिससे वो नगर निगमों और पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करें। फिलहाल क्या हैं कानूनी प्रावधान? अनुच्छेद 243 के और 243 ZA राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव में संबंधित हैं। इसके तहत राज्य चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट तैयार कराने और चुनाव करवाने के अधिकार हैं। वहीं संविधान का अनुच्छेद 324(1) केंद्रीय चुनाव आयोग को संसद और विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यानी स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए राज्य स्तर पर आयोग आजाद हैं और उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अभी ज्यादातर राज्य स्थानीय चुनावों के लिए अपनी वोटर लिस्ट की बजाय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर की अपनी वोटर लिस्ट है। महीने भर में कैबिनेट सचिव देंगे सुझाव। मीटिंग में राज्यों से बात करके एक महीने में अगले कदम की जानकारी दी जाएगी। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक कॉमन वोटर लिस्ट से सरकारी खजाने की बचत होगी और मेहनत भी बचेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए बड़े पैमाने पर आम सहमति की जरूरत होगी, जो केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों को देखते हुए आसान नहीं होगा। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कॉमन वोटर लिस्ट का वादा किया था। वैसे देश भर में एक वोटर लिस्ट की मांग कोई नई बात नहीं है। विधि आयोग ने 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।